अपने मम्मा पापा से प्यार करते रहें, क्योंकि मम्मा पापा अपने बच्चों से बदले में कुछ भी नहीं चाहते। मम्मा पापा तो केवल अपने बच्चों के प्यार के भूखे होते हैं। फिर वहाँ कबूतर आ जाता है। चिड़िया बहन चले, आज हमें दूर जाना होगा क्योंकि घर के आसपास तो खाने को कुछ भी नहीं है। मैं भी आपका ही इंतजार कर रही थी। रास्ते से जाते हुए मिट्ठू तोते को भी साथ लेकर जाना है। गुड़िया बेटी, घर से बाहर नहीं जाना और कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। फिर चिड़िया कबूतर के साथ भोजन की खोज में निकल जाती है। रास्ते में बैठा मिट्ठू तोता भी उनका इंतजार कर रहा था और फिर उन्हें देखकर मिट्ठू भी उनके साथ उड़ता है। वो जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। सामने एक मकई का खेत था, जिसे देखकर उन सबके मुंह में पानी आ रहा था। चिड़िया बहन, क्यों ना आज इस मकई के खेत से कुछ मकई के भुट्टे ले लें। कबूतर भैया, ये मकई का खेत तो चील का है। सुना है वो चील किसी पक्षी को भी अपने खेत से मकई नहीं खाने देती। वो सामने चील बैठी हुई है, चलो हम जाकर पूछ लेते हैं। अगर मकई ना देगी तो फिर पूछने में क्या दिक्कत है। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता उस चील के पास जाते हैं। चील दी, आप कितनी सुंदर है और शक्तिशाली। क्यों नहीं, हमारी चील दी की आंखें तो ऐसी हैं जैसे गहरा सागर हो। वो सब ऐसे चील की तारीफें करते हैं। चील दीदी, आपके मम्मा पापा भी आप जैसे ही दयालु होंगे। सुना है आप किसी भी पक्षी को मकई लेने से नहीं रोकती। उन सबकी बातें सुनकर चील भी थोड़ा फूल जाती है। क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? तो और क्या चील दी, आपकी माँ जी मेरी मम्मा की सहेली थी। मेरी मम्मा बताया करती थी कि आपकी मम्मा भी आप जैसे ही सुंदर थी। अगर ऐसा है तो आप सब मेरे मकई के खेत से एक एक भुट्टा ले लें। आपकी बातें ही इतनी अच्छी थी, इसलिए मैं आपको मकई दे रही हूँ, वरना मैं किसी पक्षी को खेत से मकई नहीं लेने देती। आप सब कल फिर आ जाना और मुझसे ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें करना और कल फिर मकई ले जाना। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता एक एक मकई का भुट्टा लेते हैं और वापिस होते हैं। कौवा भी भूख का मारा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। जैसे ही कौवे की नजर चिड़िया, कबूतर और तोते पर जाती है, वो तुरंत उनके पास जाता है। चिड़िया, जंगल में तो खाने को कुछ नहीं है और आप सबको ये ताजे ताजे मकई के भुट्टे कहाँ से मिल गए? जंगल के बाहर चील दीदी के खेत से लाए हैं हम ये भुट्टे। क्या चिड़िया बहन, वो चील दी मुझे भी मकई दे देगी? कबूतर को शरारत सूझती है और वो कौवे से कहता है, जाओ जाओ, परंतु आपको जाकर चील से ऐसा कहना होगा। क्या क्या कहना होगा? कबूतर बताओ बताओ। कौवे, तुम जाकर उस चील से कहना कि तुम बहुत गंदी हो, तुम्हारी आंखें भी बहुत गंदी हैं और तुम्हारे मम्मा पापा भी बहुत गंदे हैं। ऐसा कहने पर चील दी तुम्हें एक मकई का भुट्टा दे देगी। क्या कबूतर, ऐसा कहने पर तो चील को गुस्सा आ जाएगा। तोता भी कबूतर की शरारत समझ जाता है और वो कौवे से कहता है, नहीं नहीं, उस चील को उल्टा समझ आता है। जब आप ऐसा कहोगे तो वो उसका मतलब उल्टा समझेगी, यानी वो बहुत अच्छी है और उसके मम्मा पापा भी बहुत अच्छे हैं। कौवा और कोई बात सुने बिना वहाँ से उड़ता है और सीधा चील के पास जाता है। तोते और कबूतर भैया, आज तो कौवा पिटेगा और बहुत पिटेगा उस चील से। इसकी पत्नी और ये भी मुझे हर समय गंदी आंखों वाला कहते हैं। मुझे तो कौवे को पिटता देख बहुत मजा आने वाला है। चील दी, क्या सोई हैं आप? हाँ, मेरी आँख लग गई थी। चील दी, एक बात कहना थी आपसे। कहो कहो कौवे, क्या बात है? चील दी, आप भी बहुत गंदी हैं, आपकी आंखें भी बहुत गंदी हैं और आपके मम्मा पापा भी बहुत गंदे हैं। ये सुनकर चील थोड़ी देर तो हैरान होकर उसे देखती है और फिर उसे कहती है, कौवे, थोड़ा पास आकर कहो, क्या कहा? कौवा थोड़ा और पास जाता है और फिर से कहता है, चील दी,
आप भी बहुत गंदी हैं और आपकी आंखें। अभी कव्वे ने इतना ही कहा था कि वो चील कव्वे को पकड़ लेती है और उसकी पिटाई शुरू कर देती है। मुझे छोड़ दो चील दी, मुझे छोड़ दो। उस गंदे कबूतर ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था। फिर चील उसे छोड़ देती है और कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। मैं देख लूँगा उस कबूतर और तोते को। अगर बदला ना लिया तो मुझे भी कालू कौवा ना कहना। ऐसे कालू कौवा गुस्से में वापस जंगल चला जाता है। अरे कालू, ये क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा है? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बताता है। उस गंदे कबूतर ने तुम्हारे साथ ऐसी शरारत की, हम अब बदला लेंगे उस कबूतर और तोते से। बहुत मारा मुझे, उस चील ने बहुत मारा। दूसरे रोज कौवा और कव्वी बहुत गुस्से में थे और सोचते हैं कि कैसे कबूतर और तोते से बदला लें। फिर गोरी कव्वी के दिमाग में एक योजना आती है और वो कव्वे के कान में कुछ बताती है और वो दोनों उड़ते हैं। वो पास वाले जंगल में लकड़हारे पक्षी के पास जाते हैं। लकड़हारे पक्षी, एक पेड़ है हमारा, मेरे पिताजी ने लगाया था। अब हम सोच रहे हैं कि वो पेड़ बेच दें। कितने पैसे लेंगे आप उस पेड़ के? जो मर्जी दे देना। चलो 50 रुपए दे दें। मुझे भी लकड़ी की जरूरत तो थी। मैं भी घर बनाने के लिए कई दिनों से लकड़ी देख रहा था। फिर कौवा और कव्वी उस लकड़हारे पक्षी के साथ जाते हैं। वो कबूतर और तोते के घर से थोड़ा दूर रुकते हैं। वो सामने जिस पेड़ पर 2 घर है ना, वो है हमारा पेड़। अब आप जल्दी से जाकर वो पेड़ काट लें। क्या उन घरों में कोई रहता तो नहीं है? नहीं नहीं, वो घर वीरान है, वहाँ कोई भी नहीं रहता। फिर लकड़हारा पक्षी अपना कल्हाड़ा साथ लेकर उस पेड़ की तरफ जाता है। चलो गोरी, कहीं वो कबूतर और तोता हमें देख न ले। जाकर नदी पर बैठकर इंतजार करते हैं। जब तोता और कबूतर शाम को आएंगे तो अपने घर टूटे देख खूब रोएंगे और फिर उन्हें पता चलेगा कि कौवों से कोई उल्टी सीधी शरारत नहीं करते। फिर वो नदी की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो लकड़हारा पक्षी अपने कल्हाड़े से उस पेड़ को काटने लगता है तो वहाँ कबूतर आ जाता है। रुको रुको लकड़हारे, ये तुम क्या कर रहे हो? अपना पेड़ काट रहा हूँ। वो कौवा और कव्वी मुझे पूरे 50 रुपए में बेच कर गए हैं ये पेड़। ये सुनकर कबूतर कव्वे और कव्वी की चाल समझ जाता है और वो लकड़हारे पक्षी से कहता है, चाचा लकड़हारे, इस पेड़ का तना खोखला है और इस तने में एक खतरनाक सांप रहता है। आप ऐसा करें, मेरे साथ आए, मैं आपको एक और पेड़ दिखाता हूँ, आप उसे काट लें। सांप का नाम सुनकर वो लकड़हारा पक्षी भी डर जाता है। वो कौवा और कव्वी इस पेड़ को काटने के लिए आपके पास इसलिए गए थे, जब पेड़ कटेगा तो वो सांप भी यहाँ से भाग जाए। नहीं नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काटूंगा। आप मुझे वो दूसरा पेड़ ही दिखा दें। तो फिर चलें। फिर कबूतर उस लकड़हारे को उस पेड़ के पास ले जाता है जिस पर कव्वे और कव्वी का घर था। चाचा जी, ये पेड़ आप बेफिक्र होकर काट लें और ये घर भी मेरा ही है। ये अब पुराना हो गया है, मैंने अपने लिए नया घर बना लिया है। फिर वो लकड़हारा अपना कल्हाड़ा चलाता है और उस पेड़ को काट लेता है और कबूतर वहाँ से भाग जाता है। कौवा और कव्वी भी नदी से पानी पी लेते हैं। चल कालू, अब घर चले, कल जाएंगे उस कबूतर की तरफ, उसका टूटा हुआ घर देखने। फिर वो अपने घर जाते हैं। वो जैसे ही अपने घर के पास पहुँचते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका घर जमीन पर टूटा पड़ा है और जिस पेड़ पर उनका घर था वो पेड़ तो वहाँ